हेलो एवरीवन। डेली गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित जो हम लोग डायरी बना रहे हैं, जो हम लोग नोट्स बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें नोट्स कर रहे हैं। तो हम भी कुछ डायरी के रूप में जो बनाते हैं उसको आपके सामने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये मॉड्यूल 2 की इसमें हम डायरी आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग इसमें देखेंगे। तो मॉड्यूल 2 का सबसे पहले नाम देखते हैं, स्वस्थ विद्यालय वातावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। तो ये बच्चों में किस प्रकार से करना है उससे संबंधित है, उससे संबंधित प्रश्न है। और ये डायरी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है बनाना क्योंकि आगे चल के यदि कोई परीक्षा होती है तो उसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे, और टीचरों के लिए ये मान के चलिए आप 60% प्लस नंबर लाना कंपलसरी शायद हो सकता है। तो इसलिए जब आप ये प्रशिक्षण पूरे कर चुकेंगे या प्रशिक्षण का टाइम जैसे ही ख़त्म होता जाएगा वैसे ही ये प्रशिक्षण दीक्षा ऐप से अलग कर दिए जाएंगे, तब आपके लिए समस्या बनेगी, फिर ये प्रश्न आपको ढूंढने में परेशानी होगी। इसलिए ये नोट्स बनाना अति आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये मॉड्यूल 2 का मैंने नोट्स बनाया है, उसको चलो शुरू करते हैं, देखते हैं। तो ये नोट्स जो हम देखने जा रहे हैं उससे पहले इसका फिर से एक बार टाइम टेबल, मैं हर एक नोट्स में टाइम टेबल को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम टेबल ही बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको याद रहे कि कब किस कौन सा कोर्स किस महीने में आने वाला है, कब तक आने वाला है। तो देखते हैं, ऑनलाइन निष्ठा ट्रेनिंग कार्यक्रम समय सारणी है। तो कोर्स की अवधि जो है वो अक्टूबर की देखते हैं, 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो 3 कोर्स करने हैं वो है पाठ्यचर्या एवं समावेशी शिक्षा, स्वस्थ विद्यालय वातावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास, और तीसरा है विद्यालय में स्वास्थ्य एवं कल्याण। तो ये 3 कोर्स हमें अक्टूबर माह में 30 अक्टूबर तक हर हाल में करने हैं। और एक बार फिर से पुनः याद दिला दूं, यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं जो हम नोट्स बना रहे हैं, इन नोट्स की पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, और सभी अन्य आदेश या कन कोई और भी पीडीएफ, जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ रहती है वो सभी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएंगे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन ज़रूर कर लें। अब देखते हैं नवंबर में 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कौन से 3 कोर्स आएंगे। तो पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन, शिक्षण अधिगम और आकलन आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आकलन, और कला समेकित शिक्षा। नवंबर में 16 से लेकर 30 के बीच में कौन से 3 कोर्स आएंगे, विद्यालय आधारित आकलन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर पर, और गणित शिक्षण शास्त्र। और इसके बाद में नेक्स्ट जो बनता है वो है 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो 3 कोर्स आएंगे उनमें से पहला है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, और भाषा का शिक्षण शास्त्र, विज्ञान शिक्षण शास्त्र उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। उसके बाद में दिसंबर में 16 से 30 अक्टूबर के दौरान, दिसंबर के दौरान जो 3 कोर्स आएंगे, विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग, विद्यालय शिक्षा में नई पहल, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद में नेक्स्ट जो 15 जनवरी तक, यानी कि 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कोर्स आने हैं, वो 3 कोर्स हैं। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, कोविड-19 परिदृश्य विद्यालयी चुनौतियों को एड्रेस करना, और बाल शिक्षा, बाल अधिकार, बाल लैंगिक उत्पीड़न को समझना, पॉक्सो एक्ट जो 2012 में आया, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हमारी समय सारणी। अब देखते हैं, हम शुरू करते हैं इस जो दूसरा मॉड्यूल है जिसका हमने नोट्स बनाया, जिसकी डायरी तैयार की है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो दूसरा मॉड्यूल का नाम क्या है, स्वस्थ विद्यालय पर्यावरण बनाने के लिए, स्वस्थ विद्यालय वातावरण बनाने के लिए या पर्यावरण वातावरण बनाने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का विकास। अब उसके जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य भाग हैं, उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला भाग है व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का परिचय, व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता की समझ विकसित करना एक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ विकसित करना, विद्यालय में व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता के पोषण के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को समझना, और स्वास्थ्य
विद्यालय कक्षा प्रवेश, स्वस्थ विद्यालय कक्षा प्रवेश प्रदान करने के लिए योग्यता और कौशल, और विद्यालयों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वच्छ प्रवेश की जानकारी। इसके बाद में सारांश, और सारांश के बाद में पोर्टफोलियो गतिविधि, अतिरिक्त संसाधन और प्रश्नोत्तरी। इतने मुख्य भाग हैं। अब हम देखते हैं जो नोट्स के दौरान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए गए हैं। अधिगम के उद्देश्य, यह मॉड्यूल शिक्षकों में किस प्रकार मदद करेगा, इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में उनकी समझ विकसित करने में, स्वयं के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर विचार करने के साथ शिक्षार्थियों में उन्हीं गुणों का विकास करने में। उसके बाद में कक्षा में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आवश्यक गुणों और कौशलों का विकास करने में। विद्यालयों कक्षाओं में एक ऐसा वातावरण बनाने में जहां सभी विद्यार्थी स्वीकार महसूस करें, उनमें आत्मविश्वास जगे, वह यह महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है और वे एक दूसरे की भलाई के लिए चिंतित हों। इसके बाद में देखते हैं व्यक्तिगत सामाजिक गुण, इसके बारे में क्या है। इसमें विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में संभावनाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि उनका शिक्षा की ओर क्या दृष्टिकोण है और वह क्या सीखते हैं। सकारात्मक भावनाएं क्या हैं, जैसे खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती हैं और अधिगम और प्रदर्शन में इसको सुविधाजनक बनाती हैं। नकारात्मक भावनाएं क्या हैं, जैसे क्रोध, उदासी, अपराध बोध, रोष, असुरक्षा संबंधित भावनाएं, हिंसा जैसे सजा का डर, उपहास, लांछन लगाना आदि आमतौर पर प्रेरणा से ध्यान कम करती हैं और अधिगम में बाधा डालती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय में वह अवसर जहां व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता का पोषण किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य, खेल, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा आदि। जैसे बच्चों को आप स्वास्थ्य के बारे में बताएं, उन्हें शारीरिक शिक्षा के बारे में यानी खेल वगैरह करवाएं और कला वगैरह सिखाएं, तो इनसे पोषण किया जा सकता है, बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय की विभिन्न गतिविधियां, जैसे सुबह की सभा में जो प्रार्थना वगैरह करवाते हैं, वहाँ पर कोई प्रेरक प्रसंग, कोई कहानी उन्हें सुनाए। उसके बाद वार्षिक दिवस मनाए, जो दिवस मनाए जाते हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद त्योहारों का जश्न है, यहाँ तक कि मध्याह्न भोजन, किचन गार्डन, पर्यावरण संघ, युवा संघ, इस प्रकार की जब योजनाएं विद्यालय में होती हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा उससे सीखते हैं। अब देखते हैं विद्यार्थियों को समझना। अब विद्यार्थियों को समझने के लिए क्या करना होगा देखें। तो विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यक्तिगत विकास का अवलोकन करते हुए शिक्षक प्रारंभिक चरण के शिक्षार्थियों की विभिन्न शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक भावनाओं, ज़रूरतों से परिचित होते हैं ताकि वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग कर सकें। अब देखते हैं विद्यालय कक्षा में स्वस्थ वातावरण के लिए आवश्यक गुण और कौशल कौन कौन से होने चाहिए। संवेदनशीलता और देखभाल की भावना होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, स्वयं और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए। और उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्या होना चाहिए। समानुभूति होनी चाहिए, स्वतंत्र सोच होनी चाहिए, सुनना और प्रतिक्रिया देना, निर्णायक होना, आगे बढ़ना, पहल करना, तो ये गुण होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में देखते हैं विद्यालयों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण की जानकारी जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किस प्रकार से दी जा सकती है। तो इन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन जैसे 1098, ये नंबर भी बच्चे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 1098 संकट में बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय 24 घंटा निःशुल्क आपातकालीन फ़ोन सेवा है। वर्तमान में पूरे देश में 412 स्थानों पर बच्चों के लिए हेल्पलाइन शुरू की गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन में अप्रैल 2016-17 के दौरान लगभग 1.45 करोड़ कॉल और अप्रैल से लेकर के नवंबर 2017 तक लगभग 78 लाख से अधिक कॉल दर्ज किए गए, कॉल्स इनमें जो फ़ोन गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन संकट में बच्चों को टेली काउंसलिंग और भौतिक मदद के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण की जानकारी को प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये अब देखते हैं इम्पोर्टेंट जो प्रश्नोत्तरी इस मॉड्यूल के अंतर्गत यूज हुई है और हमारे लिए भी उपयोगी है, उसको देखते हैं। नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता, दक्षता को दृष्टिकोण जानना कहते हैं। उसके बाद में शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण आँख से संपर्क करके
कर सकता है। एक प्रभावी सहायक निर्णय लेने में मदद करता है, व्यवहार परिवर्तन को सुनकर बनाता है और भावनाओं की समझ को सुनकर बनाता है। एक संवेदनशील शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होता है। उसके बाद देखते हैं तदानुभूति का मतलब किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। किसी दूसरे की भावनाओं को महसूस करना और सोचना, उसे कहते हैं तदानुभूति। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर चित्रित करता है। तो बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों के बीच संवाद करने को सहज बनाऊंगा। उसके बाद चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति, व्यवहार और कार्य तथा गैर मौखिक भाव पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें स्कूल कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के अंदर संवेदनशीलता और देखभाल का गुण होना चाहिए। छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा की वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र सुरक्षित और स्वीकृत अनुभव कर सकें। तो इस प्रकार से ये था मॉड्यूल 2 और हमने कोशिश की आपके साथ सहयोग से कि इस मॉड्यूल का इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स बनाया जाए, तो वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि इसमें कुछ समस्या या कुछ आप बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप इसको घटा सकते हैं और अपने लिए सहज बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।